गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 4 के लिए सब्जेक्ट कंप्यूटर चैप्टर 3 जिसका टॉपिक है वर्किंग ऑफ ए कंप्यूटर के बारे में डिस्कस करेंगे कि हाउ टू यूज कंप्यूटर। कंप्यूटर का यूज हम लोग कैसे करते हैं और किन किन कामों में करते हैं, कंप्यूटर का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या गुण है, इन सब चीजों पे इस चैप्टर में हम लोग जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले एक कंप्यूटर जो है हम लोगों को किस किस कामों में मदद करती है इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे फर्स्ट है वी कैन लिसन म्यूजिक, वॉच मूवीज एंड कार्टून ऑन इट। कंप्यूटर का यूज करके हम लोग गाना सुन सकते हैं, मूवीज देख सकते हैं और कार्टून्स को देख सकते हैं। जनरली हम लोग ऐसा करते भी हैं, कंप्यूटर का यूज गाना सुनने में, मूवीज देखने में और कार्टून्स देखने में भी करते हैं। वी कैन मेक ड्रॉइंग ऑन द कंप्यूटर। हम लोग कंप्यूटर का यूज करके कंप्यूटर पे ड्राइंग बनाते हैं, जिसमें एमएस पेंट का यूज करते हैं एप्लीकेशन का, उसमें हम लोग ड्राइंग का काम करते हैं। वी कैन डू टाइपिंग ऑन द कंप्यूटर। हम लोग कंप्यूटर का यूज करके टाइपिंग का भी काम करते हैं, जैसे लेटर टाइप करना हो, एप्लीकेशन टाइप करना हो, डॉक्यूमेंट क्रिएट करना हो। तो इन सब चीजों पे काम करने के लिए हम लोग कंप्यूटर का यूज कर सकते हैं। We can do calculation on the computer। हम लोग कैलकुलेशन भी कंप्यूटर पे कर सकते हैं, जैसे कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है जिसको सॉल्व करना मुश्किल है, तो उसमें हम लोग कंप्यूटर का यूज कर सकते हैं। तो कैलकुलेशन करने में भी हम लोग यूज करते हैं कंप्यूटर का। We can play games on it। हम लोग कंप्यूटर का यूज गेम खेलने में भी करते हैं। We can store our work on it। हम लोग कंप्यूटर पे जो भी अपना काम करते हैं उसको स्टोर करने में भी कंप्यूटर का यूज करते हैं। जैसे हम लोग कंप्यूटर पे कोई डॉक्यूमेंट एप्लीकेशन क्रिएट किए तो इसको फर्दर यूज के लिए हम लोग इसे कंप्यूटर में सेव करके रख सकते हैं, जिसका यूज हम लोग कभी भी बाद में कर सकते हैं। तो ये कुछ इनका यूज है, कंप्यूटर का यूज है, जिसका जनरली हम लोग आमतौर पे करते हैं। तो आइए इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक का हम लोग डिस्कस करेंगे। द नीड फॉर कंप्यूटर। कंप्यूटर की आवश्यकता क्यों पड़ी हम लोग को, अब इस बारे में जानेंगे कि कंप्यूटर की आवश्यकता क्यों है। तो अ कंप्यूटर कैन वर्क फॉर लॉन्ग आवर्स विदाउट गेटिंग बोर्ड एंड टायर्ड। कंप्यूटर जो है लॉन्ग आवर्स, काफी लंबे समय तक बिना थके और बिना टायर्ड बोर हुए ये कंटिन्यू काम कर सकता है, लगातार ये काम कर सकता है कंप्यूटर। इट कैन डू द सेम वर्क अगेन एंड अगेन। कंप्यूटर जो है एक काम को बार बार कर सकता है, लेकिन यही हम लोग एक काम को बार बार करेंगे तो बोर फील होने लगते हैं, और किसी भी काम को करने के लिए हम लोगों को टाइम के बीच में ब्रेक लेना पड़ता है। लेकिन कंप्यूटर जो है लॉन्ग आवर्स, लंबे समय तक बिना बोर हुए वो काम कंटिन्यू कर सकता है। इट हैज ए कांस्टेंट स्पीड ऑफ वर्किंग। इसका एक निरंतर गति से काम करता है, ये लगातार गति से काम कर सकता है। ये नहीं कि अभी स्लो हो रहा फिर फास्ट हो रहा, स्लो हो रहा फास्ट, ऐसा नहीं, एक कांस्टेंट स्पीड से ये वर्क कर सकता है। लेकिन हम लोग एक लॉन्ग टाइम तक काम करते हैं, लॉन्ग आवर्स तक काम करते हैं तो हमारी गति स्लो हो जाती है, लेकिन कंप्यूटर का एक कांस्टेंट स्पीड रहता है, ये काम करने में इसका कांस्टेंट स्पीड होता है। It has a constant speed of work. Most of us are not good at calculation, but all of us to deal with numbers। हम लोग अधिकांशतः गणना करने में अच्छे नहीं है, लेकिन हम लोग सभी को कैलकुलेशन नंबर की आवश्यकता पड़ती है। हम लोग जितने भी हैं ह्यूमन बींग्स हैं वो कैलकुलेशन में उतने अच्छे नहीं है। अगर हम लोग को कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन दे दिया जाए करने के लिए तो उसमें मे बी वो गलतियां, एरर हो सकता है, लेकिन कंप्यूटर में ऐसा कभी नहीं हो सकता है। तो हम लोग जो है मोस्टली लोग जो है वो कैलकुलेशन में नॉट गुड, अच्छे नहीं है, लेकिन हम लोग को हर रोज किसी ना किसी रूप में सामना करना पड़ता है इन कैलकुलेशन का। We have limited calculation speed and get tired on doing mental work for long hours। हम लोग जो है हमारे पास एक सीमित गणना गति है और लंबे समय तक मानसिक कार्य करने पे थक जाता है। हमारा जो है एक लिमिट है कि उस लिमिट में ही रह करके हम लोग काम कर सकते हैं, और ज्यादा वर्क करने पे मेंटल
डिस्टर्बेंस होने लगता है कि अब नहीं, इससे ज्यादा काम नहीं हो सकता है। तो हम लोग ज्यादा काम करने से थक सकते हैं, मेंटल डिस्टर्बेंस होता है किसी भी काम करने को लगातार करते रहने में। लेकिन कंप्यूटर के साथ ऐसा नहीं है। We generally make mistake in such situation. Computers help us to overcome this limitation. अगर हम लोग लगातार इस तरह से काम करते रहते हैं और हमारा माइंड डिस्टर्ब हो जाता है तो ये हमसे गलतियां अपने आप होने लगता है। लेकिन कंप्यूटर जो है से ऐसा गलतियां नहीं होता है, वो लगातार कंटिन्यू काम कर सकता है। और इन्हीं कुछ गुणों के कारण कंप्यूटर का आज बहुत सारा यूज है, वो हम लोग देखेंगे और इसके एक एक करके इसका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला जो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। Characteristics of computer. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कंप्यूटर, कंप्यूटर का क्या गुण है। सबसे पहला इसका जो क्वालिटी है वो है स्पीड। उसके बाद इसका सेकंड क्वालिटी जो है एक्यूरेसी। थर्ड क्वालिटी है डिलीजेंस। फोर्थ क्वालिटी है वर्सेटिलिटी। और फिफ्थ क्वालिटी है हाई स्टोरेज कैपेसिटी। इसका ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स है। स्पीड मीन्स होता है गति, एक्यूरेसी मीन्स होता है शुद्धता, और डिलीजेंस मीन्स होता है लगन कर्मठता, वर्सेटिलिटी मीन्स होता है बहुउपयोगी बहुप्रतिभा, इसका मीनिंग भी होता है हाई स्टोरेज कैपेसिटी, इसका मतलब होता है उच्च भंडारण क्षमता। ये 5 इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है और इन सबों के बारे में हम लोग एक एक करके जानेंगे। स्पीड के बारे में, एक्यूरेसी के बारे में, डिलीजेंस के बारे में, वर्सेटिलिटी के बारे में और हाई स्टोरेज कैपेसिटी के बारे में। सबसे पहले हम लोग जानेंगे स्पीड के बारे में। A computer works very fast speed. It can do millions of calculation in less than a second. कंप्यूटर वर्क वेरी फास्ट स्पीड। कंप्यूटर जो है ये बहुत तेजी से काम कर सकता है। वेरी फास्ट, ये कंप्यूटर बहुत तेजी गति से काम कर सकता है। इट कैन डू मिलियंस ऑफ कैलकुलेशन इन लेस देन 8 सेकेंड। यह जो है मिलियंस, लाखों करोड़ों गणनाओं को सेकंड से भी कम टाइम में ये कैलकुलेट कर सकता है। ये कंप्यूटर का सबसे फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स में एक है स्पीड। कंप्यूटर जो है काफी तेजी से वर्क कर सकता है, खासकर ह्यूमन की तुलना में।
हम लोग कोई कैलकुलेशन को, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को कैलकुलेट करने में काफी टाइम लग सकता है, 5 मिनट 10 मिनट, लेकिन वो कैलकुलेशन को कंप्यूटर लेस देन अ सेकंड से भी कम समय में वो कैलकुलेट कर सकता है। तो इसका ये सबसे पहला क्वालिटी जो है स्पीड है। उसके बाद सेकंड क्वालिटी है एक्यूरेसी। Computer does calculation very accurately. It follows our instructions, and if the instructions are correct, it never makes mistake. कंप्यूटर डज कैलकुलेशन वेरी एक्यूरेटली। कंप्यूटर जो है हमेशा कैलकुलेशन जो है बहुत सही तरीके से करता है, वो कभी गलती नहीं कर सकता है। इट फॉलो आवर इंस्ट्रक्शन एंड इफ द इंस्ट्रक्शन आर करेक्ट इट नेवर मेक मिस्टेक्स। ये जो है कंप्यूटर जो है हमारे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है। हम जो इंस्ट्रक्शन देंगे वही ये कंप्यूटर वो वर्क करेगा। अगर हमारे द्वारा इंस्ट्रक्शन दिया हुआ ही गलत है तो वो रिजल्ट गलत आएगा, क्योंकि ये हमारी गलतियां हैं। क्योंकि हम उस कैलकुलेट मुझे करना है 4 into 4, तो ये कंप्यूटर जो है हमेशा 16 ही आंसर देगा। और अगर हमसे ही ये गलतियां हो जाए, 4 के प्लेस पे 3 आ जाए और इस तरह से, तो ये हमारी गलतियां हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे 4 की जगह पे 3 फीड किया है कंप्यूटर में। तो इस तरह से ये हमारी गलतियां हैं, ना कि कंप्यूटर की। तो इस तरह से हम लोग जो भी कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं उसका ही वो रिजल्ट कंप्यूटर देता है। तो अगर हमारे द्वारा इंस्ट्रक्शन दिया हुआ ही गलत है तो वो रिजल्ट गलत आएगा, नहीं तो कंप्यूटर हमेशा वो सही रिजल्ट देता है, हमेशा एक्यूरेटली ही रिजल्ट देता है। तो ये सेकंड क्वालिटी है कंप्यूटर का। इसके आगे हम लोग जानेंगे इंटेलिजेंस। It can work for long hours at a constant speed without getting bored or tired. It can work for long hours at constant speed without getting bored and tired. कंप्यूटर जो है बिना थके ये लगातार एक गति से ये काम कर सकता है, कंटिन्यूअस ये काम कर सकता है बिना थके और बोर हुए। It can do the same work again and again. ये जो है कंप्यूटर जो है एक ही काम को बार बार कर सकता है। तो ये इसका कंप्यूटर का थर्ड क्वालिटी था। और इसके बाद है फोर्थ क्वालिटी वर्सेटिलिटी। A computer has a very computer is a versatile machine. कंप्यूटर इज ए वर्सेटाइल मशीन। कंप्यूटर जो है एक बहु उपयोगी मशीन है। कंप्यूटर का यूज हम लोग अनेकों काम में कर सकते हैं, ड्राइंग करने में, गेम खेलने में, साइंटिस्ट लोग के द्वारा
डॉक्टर लोग के द्वारा रेलवे स्टेशन पे, एयरपोर्ट पे कंप्यूटर का जो है बहुत यूज है। मोस्टली अधिकांशतः जगह कंप्यूटर का यूज किया जाता है। इट कैन डू मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क। इट कैन वर्क विद टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, etc। कंप्यूटर जो है डिफरेंट टाइप्स के काम में इसका यूज किया जा सकता है कंप्यूटर का। और ये ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट के साथ कर सकते हैं। जैसे हम लोग क्या इसमें वीडियो भी देख सकते हैं, म्यूजिक भी सुन सकते हैं, कोई ड्राइंग कर सकते हैं, टेक्स्ट में डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। तो इसका बहुत सारा यूज है। हर एक प्लेटफॉर्म पे कंप्यूटर का यूज आजकल किया जा रहा है। तो ये 3-4 क्वालिटी है कंप्यूटर का। इसके बाद एक और क्वालिटी है हाई स्टोरेज कैपेसिटी। हाई स्टोरेज कैपेसिटी। A computer has a very large memory. Large memory capacity. It can store large volume of data. A computer is a computer has very large memory capacity. कंप्यूटर का जो है लार्ज कैपेसिटी होता है। इसको किसी भी डाटा को सेव करने के लिए इसमें काफी बड़ा मेमोरी होता है। इट कैन स्टोर लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा। इसमें हम लोग बहुत सारा डॉक्यूमेंट, फाइल्स, फोल्डर्स को हम लोग इसमें सेव करके रख सकते हैं। It can also recall the stored information instantly and accurately whenever required. यह संग्रहित जानकारी को तुरंत और सटीक रूप से याद कर सकता है। मान लीजिए कंप्यूटर में हम लोग कोई भी चीज को सेव करके रखे हुए हैं, अब उसको हमको देखना होगा तो कंप्यूटर ऑन करके हम लोग उसे कभी भी देख सकते हैं। वो डाटा उसमें हमको वो सेव किया हुआ मिल जाएगा। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि कंप्यूटर में एक हाई स्टोरेज कैपेसिटी होता है, जिसमें हम लोग बहुत ज्यादा क्वांटिटी में इसमें कोई भी डॉक्यूमेंट को सेव करके रख सकते हैं। कोई भी डॉक्यूमेंट पीडीएफ सेव करके रख सकते हैं, वीडियोस डाउनलोड करके रख सकते हैं, ऑडियो, बहुत सारा डॉक्यूमेंट जो है इसमें हम लोग स्टोर करके रख सकते हैं। और जब भी इसकी आवश्यकता हम लोग पड़ेगी वो कंप्यूटर में हम लोग ऑन करके उसमें वो हम लोग देख सकते हैं। तो इस तरह से कंप्यूटर का ये कैरेक्टरिस्टिक्स है: स्पीड, एक्यूरेसी, डिलीजेंस, वर्सेटिलिटी एंड हाई स्टोरेज कैपेसिटी। ये इसका कुछ क्वालिटी है। इसके बाद हम लोग जानेंगे सम इंपॉर्टेंट टर्म्स। इसके कुछ और टर्म्स हैं, उसके बारे में हम लोग एक एक करके जानेंगे। तो सबसे पहला टर्म्स जो है डाटा। Some important terms. Some important terms. कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहला टर्म्स है डाटा। डाटा इज रॉ facts that we give as input. It is in form of numbers, letters or words.
डाटा डज नॉट टेल मच अबाउट अ थिंग। डाटा, सबसे पहले डाटा इज रॉ फैक्ट दैट वी गिव एज इनपुट। डाटा जो है एक रॉ फैक्ट्स होता है, मतलब ये अधूरा होता है, अधूरा इनपुट के रूप में होता है। इट इज अ फॉर्म ऑफ नंबर, लेटर और वर्ड्स। यह जो है नंबर्स के रूप में भी हो सकता है, वर्ड्स के रूप में भी हो सकता है और लेटर्स के रूप में भी हो सकता है। तो इसको जानने के लिए हम लोग ये देखेंगे कि डाटा जो है एक रॉ फैक्ट्स होता है, अधूरा होता है। तो इसके लिए आप जैसे हम लोग एग्जांपल से समझते हैं, ये लिखा हुआ 12 12 1298 ये एक नंबर के रूप में लिखा हुआ है। इससे हम लोग को कुछ नहीं पता चल रहा कि ये है क्या। ये डेट भी हो सकता है, किसी का मोबाइल नंबर का बीच का ये डिजिट भी हो सकते हैं, नंबर्स हो सकते हैं, बीच का नंबर हो सकता है या पिन कोड हो सकता है, मतलब कुछ भी ये हो सकता है जिसके बारे में हम लोग नहीं जानते हैं। तो ये एक रॉ फैक्ट्स है, अधूरा डाटा है, नंबर के फॉर्म में है लेकिन ये अधूरा डाटा है जिसके बारे में हम लोग कुछ नहीं जान सकते कि ये है क्या। पिन कोड है, मोबाइल नंबर का नंबर है, क्या है, टिकट नंबर है, क्या है, अकाउंट नंबर है, नहीं हम लोग जान सकते हैं। तो ये अधूरा फैक्ट्स को हम लोग डाटा के रूप में जानते हैं। ये नंबर्स के रूप में हो सकता है, लेटर्स के रूप में हो सकता है या वर्ड्स के रूप में हो सकता है। जैसे ये हम एक नाम लिखे राम, ये राम नाम लिखा हुआ है, ये किसका नाम है ये कोई नहीं जान रहा, यहाँ पे मौजूद है नहीं है, क्या करता है। तो ये एक अधूरा फैक्ट्स है, रॉ, इसी को हम लोग डाटा जानते हैं। यानी रॉ फैक्ट्स को हम लोग डाटा के रूप में जानते हैं। इसके आगे है सेकेंड टर्म से जो है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन is the processed data that is output we receive from the computer. It is the meaningful form of data. Information is the processed data that is output we receive from the computer. इंफॉर्मेशन प्रोसेस डाटा है जो आउटपुट हमें कंप्यूटर से प्राप्त होता है। इट इज मीनिंगफुल फॉर्म ऑफ डाटा, यह जो है अर्थपूर्ण डाटा के रूप में होता है। इंफॉर्मेशन इस प्रोसेस डाटा जो हम लोग कंप्यूटर में डाटा को इंटर करते हैं और उसके बाद वो प्रोसेस होने के बाद हम लोग को आउटपुट के रूप में जो भी रिजल्ट प्राप्त होता है वो इंफॉर्मेशन कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे, ये 2+2 हम लोग कंप्यूटर में इंटर करते हैं, तो ये 2+2 जो है ये क्या है, रॉ डाटा है। 2 और 2 ये रॉ डाटा है और ये प्लस का इसमें हम लोग सिंबल देते हैं, तो ये प्रोसेस्ड हुआ। ये 2+2 प्रोसेस्ड होके जो हम लोग का रिजल्ट आता है ये इंफॉर्मेशन कहलाया। तो इस तरह से जो हम लोग को प्रोसेस्ड डाटा, प्रोसेस होने के बाद हम लोग को जो प्राप्त होता है वो रिजल्ट के रूप में वो कहलाता है इंफॉर्मेशन। इट इज द मीनिंगफुल फॉर्म ऑफ डाटा, ये अर्थपूर्ण डाटा का ये अर्थपूर्ण रूप होता है। जैसे 2+2 हम लोग करते हैं तो 4 यहाँ ये आंसर आता है, तो ये क्या है, ये प्रोसेस 2+2 प्रोसेस होने के बाद हम लोग को रिजल्ट 4 हम लोग को प्राप्त होता है। तो ये जो है ये प्रोसेस डाटा हुआ जो हम लोग को प्रोसेस्ड होने के बाद रिजल्ट के रूप में हम लोग को प्राप्त होता है, ये इंफॉर्मेशन कहलाता है। इसके बाद नेक्स्ट है प्रोसेसिंग।
doing calculation, comparison or arranging data as per our requirement according to our instruction is called processing. हमारे इंस्ट्रक्शन के अनुसार कंप्यूटर में जो कैलकुलेशन, कंपैरिजन, डाटा अरेंजिंग को प्रोसेसिंग कहते हैं। जैसे कंप्यूटर में हम लोग कोई भी कैलकुलेट कर रहे हैं और कैलकुलेशन कर रहे हैं तो उसमें जो हमारे इंस्ट्रक्शन के अनुसार जो डाटा अरेंज हो रहा है और जो उसमें टाइम लग रहा है उसको हम लोग प्रोसेसिंग कहते हैं। जैसे हम लोग 12 + 12 = ये जो हम लोग का जो ये प्लस का जो हम लोग इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, ये इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं और इसको कैलकुलेट करने में जो प्रोसेस हो रहा है वो प्रोसेसिंग कहलाता है। जो समय लग रहा है इसको हमारा इंस्ट्रक्शन इसमें ये क्या है, ऐड करने के लिए, तो हमारे अकॉर्डिंग टू आवर इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर जो इसमें टाइम लग रहा है इसको प्रोसेस करने में वो प्रोसेसिंग कहलाता है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे इनपुट। व्हाट इज इनपुट? इनपुट क्या है? Input, the raw facts and instruction that we give to the computer for processing are known as input. The raw facts and instructions that we give to the computer for processing are known as input. रॉ डाटा एंड इंस्ट्रक्शन जो हम प्रोसेसिंग के लिए कंप्यूटर को देते हैं इनपुट के रूप में जाना जाता है। जो हम लोग रॉ फैक्ट्स कंप्यूटर में जो हम लोग रॉ फैक्ट्स अधूरा डाटा को अपने इंस्ट्रक्शन के अनुसार कंप्यूटर में प्रोसेस करने के लिए देते हैं वो इनपुट कहलाता है। जैसे कंप्यूटर में हम लोग इन कर रहे हैं 2 + 2, ये इन कर रहे हैं, ये इनपुट हुआ। कंप्यूटर में हम लोग कुछ भी इंटर कर रहे हैं वो कहलाता है इनपुट। जो रॉ फैक्ट्स के रूप में होता है वो अधूरा डाटा के रूप में होता है। ये इंटर किए, ये रॉ फैक्ट्स हुआ, ये इनपुट के रूप में हुआ। इस तरह से ये इनपुट है। उसके बाद वी गिव इनपुट टू द कंप्यूटर टू द इनपुट डिवाइस लाइक कीबोर्ड, माउस। हम लोग कंप्यूटर में इनपुट के रूप में कीबोर्ड और माउस के द्वारा हम लोग कंप्यूटर में कोई भी चीज इनपुट कर सकते हैं। कीबोर्ड से नंबर प्रेस करना होगा, कीबोर्ड से हम लोग नंबर, अल्फाबेट, ये सब हम लोग कीबोर्ड का यूज करके इनपुट दे सकते हैं। तो मेन इनपुट डिवाइस में दो है, ये हमेशा याद रखेंगे। कंप्यूटर, ये कीबोर्ड एंड माउस, दो इनपुट डिवाइस हैं। उसके बाद है आउटपुट। Output is the meaningful information called result that we receive after processing of data by the computer. Output is the meaningful information called result that we receive after processing
ऑफ डाटा बाय द कंप्यूटर। आउटपुट एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन है जिसे कंप्यूटर द्वारा डाटा को प्रोसेसिंग के बाद प्राप्त होने वाला परिणाम कहा जाता है। आउटपुट जो होता है एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन होता है, अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन होता है जो कंप्यूटर में प्रोसेसिंग होने के बाद जो डाटा प्राप्त होता है रिजल्ट के रूप में, वो आउटपुट कहलाता है। जैसे हम लोग कंप्यूटर में 2+2 इन करते हैं, इसके बाद जो हम लोगों के पास मीनिंगफुल डाटा प्राप्त होता है, ये हमारा रिजल्ट कहलाया, जो आउटपुट के नाम से जाना जाता है। जैसे कंप्यूटर में हम लोग कोई भी वर्क करते हैं, उसके बाद उसका लास्ट में हम लोग को जो रिजल्ट मिलता है वो आउटपुट कहलाता है। We get the output through the output device like monitor, printer and speaker। हम लोग आउटपुट जो है कंप्यूटर से आउटपुट मॉनिटर से प्राप्त कर सकते हैं, प्रिंटर से प्राप्त कर सकते हैं, स्पीकर से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे मॉनिटर से हम लोग कोई भी वर्क कंप्यूटर पे कर रहे हैं या टाइप कर रहे हैं, ड्राइंग बना रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, उसका फाइनली रिजल्ट हम लोग को मॉनिटर पे शो होता है। तो मॉनिटर जो है हम लोगों को आउटपुट के रूप में जाना जाता है। उसके बाद हम लोग प्रिंटर का यूज करते हैं। प्रिंटर का यूज करते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट्स को, फाइल्स को कंप्यूटर के द्वारा पेज पे प्रिंट लेकर बाहर निकालना। तो इस तरह से जो प्रिंट होकर कंप्यूटर से जो बाहर आ रहा है, वो प्रिंटर जो है इस प्रकार से वो आउटपुट के रूप में जाना जाता है, क्योंकि हम लोग कोई भी डाटा कंप्यूटर से वो बाहर निकाल रहे हैं प्रिंट के रूप में। तो इस तरह से प्रिंटर भी जो है वो एक आउटपुट डिवाइस है। उसके बाद स्पीकर है। स्पीकर का यूज जो हम लोग करते हैं वो सॉन्ग सुनने में, किसी प्रकार का म्यूजिक सुनने में करते हैं। तो स्पीकर से आवाज जो बाहर आ रहा है, तो इस तरह से वो स्पीकर भी आउटपुट डिवाइस के रूप में जाना जाता है, क्योंकि वो कंप्यूटर के साउंड को बाहर ला रहा है। तो इस तरह से स्पीकर भी आउटपुट के रूप में जाना जाता है। तो मोस्ट कॉमन आउटपुट डिवाइस में मॉनिटर, प्रिंटर और स्पीकर है। इसके बाद हम लोग जानेंगे द इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट साइकिल। The input processing output cycle। We give data to a computer along with instruction and it gives us output after processing the data। Input processing output। We give data to a computer along with instruction and it gives us output after processing the data। हम इंस्ट्रक्शन के साथ कंप्यूटर को डाटा देते हैं और ये डाटा प्रोसेस करने के बाद हमें आउटपुट देता है। हम लोग कंप्यूटर को एक डाटा देते हैं इनपुट के रूप में। इनपुट के रूप में हम लोग कंप्यूटर को डाटा देते हैं, उसके बाद कंप्यूटर में प्रोसेस होता है और उसके बाद हम लोग को जो आउटपुट प्राप्त होता है, ये इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट साइकिल कहलाता है। जैसे कंप्यूटर के इनपुट के रूप में हम लोग 2
+2 देते हैं। उसके बाद ये प्रोसेस होता है, यहाँ पे ये कैलकुलेशन का ये प्रोसेस होता है जो सीपीयू के अंदर होता है। यहाँ पे ये प्रोसेस होगा और जो प्रोसेस होने के बाद जो रिजल्ट मिलता है वो आउटपुट कहलाता है। ये इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट साइकिल के रूप में जाना जाता है। यानी कंप्यूटर में हम लोग इनपुट के रूप में कोई भी रॉ फैक्ट्स को कंप्यूटर में इनपुट करते हैं, उसके बाद वहां प्रोसेस होता है और प्रोसेस होने के बाद जो हम लोग को रिजल्ट प्राप्त होता है वो आउटपुट कहलाता है। इसे हम लोग एक एग्जाम्पल के तौर पे भी समझेंगे। We may give two number as data along with instruction। हम कंप्यूटर में दो डाटा को देते हैं इंस्ट्रक्शन के साथ। ये इंस्ट्रक्शन हुआ, इसको क्या करना है, ऐड करना है, ये इंस्ट्रक्शन कहलाता है। जो हम लोग डाटा इंस्ट्रक्शन के साथ कंप्यूटर में देते हैं तो उसके बाद ये इंस्ट्रक्शन के द्वारा यहाँ पे प्रोसेस होता है कि यहाँ पे प्लस का सिंबल है तो यहाँ प्लस के लिए प्रोसेस होगा और उसके बाद प्रोसेसिंग के बाद जो आउटपुट मिलता है वो हम लोग को कहलाता है रिजल्ट या आउटपुट कहलाता है। इसे और एक हम लोग एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे हम लोग कॉफी बनाना हो तो कॉफी बनाने के लिए उसमें इनपुट के रूप में हम लोग मिल्क, शुगर, कॉफी पाउडर, वाटर ये का यूज करें, इतने सारे चीजों का यूज करते हैं और इसे इनपुट के रूप में डालते हैं। इसके बाद कुछ टाइम के लिए वो प्रोसेस होता है और प्रोसेस होने के बाद जो हम लोग को कॉफी बन के तैयार होता है वो आउटपुट होता है। तो इस तरह से हम लोग इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट साइकिल को समझ सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही और नेक्स्ट वीडियो में इसका हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे।